हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया स्टूडेंट्स की एडोलेसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं और टारगेट साइट क्या होती है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ लिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ ली। ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया अभी तक फिलहाल हमने इससे पहले का। अब हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखो अभी तक हमने सिर्फ सेक्स हार्मोन्स के बारे में ही बात करी है कि सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं और कहाँ से रिलीज होते हैं इन मेल और फीमेल बोथ। नाउ आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। अब वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में जो सेक्स हार्मोन से अलग होते हैं, हटके होते हैं। सो अभी हमें इन सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। बट देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड, पहला ग्लैंड कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्लैंड से या तो ग्लैंड में सिक्रीट होगा हार्मोन या प्रोड्यूस होगा हार्मोन, बात एक ही है, पर सिक्रीशन और प्रोड्यूस वर्ड हम हार्मोन्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, और ये ओवरी और टेस्टिस जो हैं वो किस में आ जाता है? सेक्स हार्मोन में आ जाते हैं, क्योंकि ओवरी इन फीमेल और टेस्टिस इन मेल ये दोनों सेक्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं। कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं? सेक्स हार्मोन्स। सो स्टूडेंट्स, ये मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि ओवरी से और टेस्टिस से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अगर आप लोगों को याद है और मेरी वीडियो से पहले पढ़ चुके हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार लिख लो, ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाए। देखो स्टूडेंट्स, मेरे को ये आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, और जिन बायोलॉजी टीचर से मैं पढ़ती थी वो भी ऐसे ही बोलते थे कि मैं आप लोगों से वर्चुअली मिल रहा हूँ, लाइक रियल में तो नहीं मिल रहा ना। तो फिर आप लोग क्या करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को मेरी वीडियो को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही कोई चीज, या तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो मेरे पढ़ाने में कोई गलती है या फिर आपके पढ़ने में कोई गलती है। ठीक है, और अगर मेरी कहीं पे कोई भी गलती लगती है तो प्लीज मुझे बता दिया करो कि किसी वीडियो में बोर्ड साफ नहीं आया या आवाज नहीं आ रही है, कुछ भी अगर हो रहा है तो प्लीज एक बारी मुझे बता दिया करो। नाउ, सेक्स हार्मोन्स कौन रिलीज करता है? फीमेल में ओवरी रिलीज करती है और मेल में टेस्टिस रिलीज करता है। और इन सेक्स हार्मोन्स के नाम आप एक बारी कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर दो। तो आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? इवेंचुअली हमें पढ़ना है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, थायराइड, एड्रीनल और पैंक्रियास के बारे में पढ़ना है। अब हमें इसकी लोकेशन भी याद होनी चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे लोकेट करते हैं, क्योंकि लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लोकेशन के बेसिस पे भी पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे हेड में होता है, तो अब 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो हेड में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। नाउ देखो, अब ये जितने भी ग्लैंड्स हैं सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। 2 सेकेंड। अब ये जितने भी ग्लैंड्स हैं ये छो के छो ग्लैंड के कौन से हैं? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? जो सीधा ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन रिलीज करते हैं, जो डक्ट में रिलीज नहीं करते। डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करने से क्या फायदा मिलता है? वो जल्दी टारगेट साइट पे पहुंच जाता है, डक्ट में सिक्रीट नहीं होता रहता। ठीक है, पहली बात तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड मैंने आप लोगों को रिवाइज करा दिया। ठीक है, रिवाइज क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं पहले एंडोक्राइन ग्लैंड आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, और इसकी डेफिनेशन भी एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। नाउ अब हम पहले पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे हेड में प्रेजेंट होता है, और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन। ये देखो, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इस ग्रोथ हार्मोन का नाम क्या होता है? GnRH। ये अभी आप लोगों को याद नहीं रखना, दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिर्फ ये याद रखो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो, हमने एक जगह पे ये भी पढ़ा था कि
पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिम्युलेट करता है, मतलब कि ओवरी और टेस्टिस को एक्टिव करता है और ये कहता है कि भाई तुम अपनी सिक्रीशन बढ़ाओ बॉडी में, क्योंकि अब उस बंदे की एडोलेसेंस या प्यूबर्टी कुछ भी हम बोले वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, स्टिम्युलेट टेस्टिस एंड ओवरी टू प्रोड्यूस देयर हॉर्मोन्स। वो उसको मैसेज देता है कि टेस्टिस और ओवरी को कि भाई अब तुम्हें अपनी सिक्रीशन बढ़ानी पड़ेगी, इतनी सिक्रीशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक हमारे बॉडी में सेक्स हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे तब तक हमारी बॉडी में चेंजेस भी नहीं आएंगे, हम लोग मेच्योर भी नहीं होंगे, मतलब मेच्योर इन द सेंस कि हम लोग बड़े होने भी शुरू नहीं होंगे, हमारे अंदर चेंजेस भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, नाउ बेसिकली जो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है वो क्या करता है, बेसिकली गिव्स ऑर्डर टू अनदर ग्लैंड्स, क्योंकि ये एड्रीनल और थायराइड ग्लैंड को भी मैसेज करता है कि अपनी सिक्रीशन बढ़ाओ। अब ये मैसेज कैसे करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेगा, सीधा वो टारगेट साइट पे जाएगा ये उसको मैसेज देने के लिए कि भाई सिक्रीशन बढ़ाओ, बॉडी में कम हो रही है। क्योंकि एक हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो अपने लेवल पे होनी चाहिए, ना तो उससे ज्यादा ना उससे कम, क्योंकि अगर ज्यादा होगी तो भी डिजीज लग जाएगी और अगर कम होगी तो भी डिजीज लग जाती है। तो हार्मोन हमेशा अपने लेवल पे मेंटेन रहना चाहिए, ना तो कम ना ज्यादा। नाउ ये ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन का मतलब क्या है कि हम कितना ग्रो कर रहे हैं। ग्रो कब करेंगे, जब टेस्टिस और ओवरी को मैसेज आएगा कि भाई सिक्रीशन बढ़ाओ, और ये हाइट में भी हेल्प करता है, क्योंकि हाइट मीन्स भी ग्रोइंग। ठीक है, नाउ लोकेशन कहाँ पे है इसकी, हेड में, सर में इसकी लोकेशन है। नाउ थायराइड ग्लैंड, अब हम आते हैं थायराइड ग्लैंड पे। ये थायराइड ग्लैंड की जो लोकेशन होती है वो इन नेक होती है, हेयर। देखो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट इसकी लोकेशन होती है इन नेक रीजन में ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड। और ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, थायरॉक्सिन। थायराइड से बना है ये वर्ड थायरॉक्सिन, याद रखना। ठीक है, नाउ ये थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और अगर थायराइड ग्लैंड, मैंने क्या बताया कि अगर सिक्रीशन ज्यादा होगी तो भी डिजीज लगेगी और अगर कम होगी तो भी डिजीज लगेगी। तो देखो, व्हेन थायराइड ग्लैंड डोंट प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हार्मोन, जब थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं करेगा थायराइड ग्लैंड, तो क्या हो जाएगा, गॉइटर हो जाएगा। गॉइटर एक डिजीज है जो थायरॉक्सिन की कमी से होता है। ठीक है, गॉइटर में क्या होता है कि जो नेक रीजन होता है वो फूल जाता है, लाइक सूज सा जाता है, कुछ अजीब सा हो जाता है, यहाँ से उनका जो थ्रोट होता है ना वो स्वेल अप हो जाता है। ठीक है, उनका जो ये ग्लैंड है वो स्वेल अप हो जाता है, क्योंकि वो जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रोड्यूस तो कर नहीं रहा हार्मोन। ठीक है, सो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जब थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो कौन सी डिजीज होती है, गॉइटर होती है। और उसमें क्या होता है, थ्रोट एनलार्ज हो जाता है हमारा। नाउ एड्रीनल ग्लैंड, अब एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे होता है, ये स्टूडेंट्स बेसिकली लीवर के पास होता है। ठीक है, प्रोड्यूसेस द हार्मोन एड्रेनलिन, ये एड्रेनलिन रिलीज करता है। और ये हार्मोन्स को मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ये प्रोड्यूस करता है एड्रेनलिन। ये आप लोग 10th क्लास में बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेट करके पढ़ोगे कि भाई एकदम मतलब खुला खुला पढ़ोगे कि हर एक हार्मोन का काम क्या होता है। यहाँ पे तो आप थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले रहे हो, और यहाँ पे सिर्फ इतने ही ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होते, और भी ज्यादा होते हैं, बट आपके में अभी इतना ही दे रखा है। अब ये जो एड्रीनल ग्लैंड है वो क्या करता है, मेंटेन करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन ब्लड। ये हमारा सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन रखता है। स्टूडेंट्स देखो, सॉल्ट बैलेंस होना भी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सॉल्ट बैलेंस नहीं हुआ, लाइक डिसबैलेंस हो गया गलती से भी सॉल्ट, तो फिर बीमारी लग जाती है। अगर हमारी बॉडी में सॉल्ट ज्यादा हो गया तो बीपी हाई, अगर सॉल्ट की जो अमाउंट है वो कम हो गई तो बीपी लो। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे लगती हैं बीमारियां।
अगर हमारा एक भी बॉडी पार्ट, इवन हमारा एक भी ग्लैंड, एक भी ऑर्गन, चलो ऑर्गन का तो हमें पता है कि फॉर सपोज कि किसी के अंगूठे में स्टिचेस आ गए, एक्चुअली ये इसलिए आया माइंड में क्योंकि मेरे भाई को अभी जस्ट हुआ है, तो किसी के हैंड में स्टिचेस आ गए तो उसका एक हाथ तो स्टिचेस में ही चला गया ना, लाइक वो इस वाले हाथ से कुछ काम नहीं कर सकता है ना। तो अब ऐसे ही हमारा इंटरनल बॉडी फंक्शन भी होता है कि अगर एक भी पार्ट डिसफंक्शनिंग करा उसने तो हमें बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। नाउ हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस, ये हमारी बॉडी को स्ट्रेस को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्बैरेस्ड और वरीड। अब एंग्री मतलब गुस्सा, एम्बैरेस्ड मतलब कि हमने किसी के सामने कुछ गलत बोल दिया। अगर जैसे आप लोगों ने मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने गलती से पीरियड्स बोल दिया था बीच में, तो मैं थोड़ा एम्बैरेस हो गई थी क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है। लाइक अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको एक बार प्रेफर करूंगी आप देखना, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा सा लेक्चर भी दिया है अपनी सोसाइटी को लेके। सो ऐसे एम्बैरेसमेंट की मतलब कहीं पे हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए और हमने बोल दिया। वरीड, हम किसी चीज को लेके परेशान है कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है या हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, या बहुत सारी अपनी अपनी टेंशन होती है, तो उसको स्टिम्युलेट लाइक करने में ये हेल्प करता है, उसको एडजस्ट करने में हेल्प करता है एड्रीनल ग्लैंड। हम डर गए हैं, फियर, वैसे इसकी जो कंडीशन होती है वो 3F की होती है, फियर, फ्लाइट और एक और मुझे याद नहीं आ रहा अभी। जब हम डर गए हैं, फ्लाइट मतलब कि एकदम से कुछ हो जाना, ठीक है, तो ये ऐसे एड्रीनल ग्लैंड हेल्प करता है हमें। नाउ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज भी वहीं पे होता है। एड्रीनल ग्लैंड ना ये होता है इन चेस्ट और पैंक्रियाज होता है एब्डोमेन में, एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन मतलब ये पेट वाला जो रीजन होता है ना, पेट वाला रीजन, लाइक पेट वाला रीजन जो होता है पैंक्रियाज वहां पे प्रेजेंट होता है और एड्रीनल ग्लैंड चेस्ट एरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। पैंक्रियाज प्रोड्यूस हार्मोन इंसुलिन। अब ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन। इंसुलिन स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ, जो इंसुलिन होती है ना वो शुगर होती है। ये जो पैंक्रियाज होता है वो लिवर के पास होता है ताकि ये जो सारा शुगर मटेरियल है वो इकट्ठा कर सके और इंसुलिन प्रोड्यूस कर सके। अभी देखो, अभी आपके जो सिलेबस है उसमें एक हार्मोन दे रखा है, बट एक्चुअली ये 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, या मैं यहां पे नहीं लिखती, चलो, ये जो है वो 2 हार्मोन रिलीज करता है और हार्मोन एक इंसुलिन है और एक ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन, ठीक है। तो ये 2 हार्मोन्स रिलीज करता है। नाउ अब देखो, अगर हम पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देगा तो क्या होगा? पर्सन सफर्स फ्रॉम डायबिटीज। डायबिटीज किसको होती है? डायबिटीज 2 तरीके की होती है। एक तो होती है कि मतलब जो शुगर से हो, ठीक है, एक होती है जो शुगर से हो। तो यहाँ पे वही चीज होगी, क्योंकि शुगर वो बंदा इनटेक तो कर रहा है पर उसको हमारा जो बॉडी है वो इंसुलिन की फॉर्म में रिलीज नहीं कर रहा, तो डायबिटीज हो जाएंगी। और दूसरे तरीके की डायबिटीज होती है वो वाटर मैकेनिज्म से होती है, वो नहीं पढ़ना अभी, बट डायबिटीज 2 तरीके की होती है। तो ये वो वाली डायबिटीज है जब हम लोग मीठा तो खाते हैं बट हमारी जो पैंक्रियाज है वो उस शुगर को यूज करके इंसुलिन नहीं बना पाता एंड इट लीड्स टू डायबिटीज। वो पर्सन फिर सफर करता है डायबिटीज से, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया, मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो पैंक्रियाज है वो 2 हार्मोन रिलीज करता है। अब एक बारी यहाँ पे देखो कि आपको क्या क्या याद रखना है। डिजीज अगर पूछेगा तो 2 ग्लैंड से पूछेगा, एक तो पैंक्रियाज से पूछेगा, ठीक है, एक तो पैंक्रियाज से पूछेगा और दूसरा पूछेगा थायराइड ग्लैंड से। तो अब जल्दी बताओ, जो पैंक्रियाज है उससे कौन सी डिजीज होगी? डायबिटीज होगी।
और थायराइड ग्लैंड से कौन सी होगी? गॉइटर होगी। याद कर लो अभी से, ठीक है? जो लोग मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करूंगी अलग से, ठीक है? कि मैं पैंक्रियाज क्या अगर पैंक्रियाज को कोई डिजीज करनी हो तो वो क्या करेगा? डायबिटीज। और अगर थायराइड ग्लैंड को करनी हो तो गॉइटर। और वो कैसे होती है? जब वो दोनों चीजें अपने अपने हार्मोन रिलीज करना बंद कर देती है। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थायरॉक्सिन। थायराइड और थायरॉक्सिन देखो मिलता जुलता नाम है ना, ऐसे याद रखना। पैंक्रियास कौन सा रिलीज करता है? इंसुलिन रिलीज करता है। एड्रीनल ग्लैंड कौन सा रिलीज करता है? देखो एड्रीनल और एड्रीनलिन, ठीक है? तो ये भी याद रहेगा। तो पैंक्रियास का इंसुलिन याद कर लो। और पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, या तो डिजीज पे क्वेश्चन आ जाएगा जो मैंने आप लोगों को अभी भी बताया, या फिर कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फंक्शंस बताओ उस ग्लैंड के। जैसे कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन आ गया तो आप क्या लिखोगे? ये तीनों पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे कि ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है और प्रोड्यूस करता है और दूसरे ग्लैंड्स को ऑर्डर भी देता है। बेसिकली जो ये अनदर ग्लैंड्स हैं स्टूडेंट्स, उसमें एक तो आप लोगों का थायराइड ग्लैंड आता है और एक आपका एड्रीनल ग्लैंड आता है, ठीक है? ये स्पेलिंग में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, बट आप लोग एकदम ठीक से याद करके लिख के आना। मेरा पेपर नहीं चल रहा है यहाँ पे, आप लोग पेपर देने जाओगे। यहाँ पे आप लोग सिर्फ समझने आए हो तो स्पेलिंग वगैरह पे इतना ध्यान मत दो, ठीक है? बाकी मैंने सबकी स्पेलिंग ठीक लिखी है बाय द वे। और स्टूडेंट्स एक बात और कि मैं अभी थोड़ा अपने स्केड्यूल में बिजी चल रही हूँ, सो मैं अभी थोड़ा कम ही वीडियो अपलोड करूंगी। बट अगर आप लोग कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा और आप लोग मुझसे ही पढ़ना चाहते हो, जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ये खुद से कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक मैसेज कर देना। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक या मैथ्स में कोई भी एक पर्टिकुलर, अगर आपको किसी पर्टिकुलर उस पे लाइक किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो डाल दूंगी। बिकॉज टिल मार्च मैं बिजी हूँ। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि टिल मार्च में बिजी हूँ, बट अगर आप लोगों को जरूरत पड़े तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हो और मैं कोशिश करूंगी कि जिस दिन कमेंट कर रहे हो उसी दिन मैं वीडियो बना दूँ। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगी जिस दिन बोल रहे हो उसी दिन, वरना ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट डे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू गाइस। देखो आज प्रॉमिस डे है, ठीक है? और मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा या तो उसी दिन बना दूंगी, ज्यादा से ज्यादा बस एक दिन लेट हो सकता है, उससे ज्यादा लेट नहीं होगा फ्रॉम माई साइड, ठीक है? और अगर किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है, उसका पेपर है, तो बिल्कुल उसी दिन वीडियो आ जाएगी, बिल्कुल उसी दिन, ठीक है ना? मैं कोई भी लापरवाही नहीं करूंगी। तो मैंने आप लोगों को देखो बता दिया है, कभी आप लोग वेट करो, कुछ करो। अगर आप लोगों को मेरे से कुछ पढ़ना है कोई पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कोई बोल देना, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगी, ठीक है? नाउ तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आया होगा। या मैं एक काम करती हूँ, मैं आप लोगों को एक चार्ट बना देती हूँ कि कौन सा ग्लैंड क्या रिलीज करता है। देखो जो पिट्यूटरी, रुक जाओ एक काम करते हैं, इसको मिटाओ। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है? थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन रिलीज करता है। एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनलिन रिलीज करता है। पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। और अगर इंसुलिन रिलीज नहीं हो रही है तो क्या होगा? डायबिटीज हो जाएंगी। अगर नहीं हो रही है तो थायरॉक्सिन अगर रिलीज नहीं करेगा तो गॉइट्रे हो जाएगा, ठीक है? और ग्वाइट्रे में क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्वाइट्रे में ये होता है कि जो हमारा नेक रीजन होता है वो फूल जाता है, स्वेलअप हो जाता है। और डायबिटीज में क्या होता है कि हम लोगों को डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप लोग स्वीट्स इंटेक कम कर दो, इवन चाय भी फीकी पियो, ये सब कुछ बोलते हैं, ठीक है? अब मैंने थोड़ा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रखा है, लाइक सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा,
टू बी ऑनेस्ट सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, बट मैंने नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रखा है, सो मेरे को थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है। सो मैं आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता रही हूँ और इवन मोर ज़्यादा क्लियरली समझा पा रही हूँ ये सब चीज़ें। स्टूडेंट्स एक्चुअली मेरे कॉलेज के एग्जाम्स हैं, इस वजह से मैं बिजी हूँ। एग्जाम्स हैं और आप लोगों को पता ही है अभी कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो फिर मतलब असाइनमेंट्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं टीचर्स जो हैं, क्योंकि मैं DU में हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। एंड अगर ये समझ में ना आया हो इसमें से कुछ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगी। और स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर इफ़ यू वांट। थैंक यू।